नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। संवैधानिक तौर पर हम सभी बातें फैक्ट जानेंगे जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आते हैं, उन सब फैक्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आधुनिक और प्राचीन कैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय काम करता है, उन सभी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सबसे फर्स्ट हम जान लेते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। स्थापना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तारीख और जगह 1950 में स्थापना हुई है और दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को। पदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? पदों की संख्या वर्तमान में 33 + 1 मतलब 34 न्यायाधीशों की संख्या है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। स्थान कहाँ पर है? तिलक मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है प्रेजेंट टाइम में। न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ता अधिनियम 1 जनवरी 2009 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपये प्रतिमासिक और न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रतिमासिक प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो शरद अरविंद बोबड़े और तिलक मार्ग, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय हैं, जो कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा, वही सर्वोच्च न्यायालय हैं। स्थापना हुई थी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। और पदों की संख्या कितनी है? तो 34 हैं वर्तमान में पदों की संख्या। 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 34 न्यायाधीशों की संख्या है। वेतन कितना है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो 2,80,000 रुपये प्रतिमासिक है। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2,50,000 रुपये है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, भारत में वर्तमान न्यायपालिका के इतिहास में ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है और 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित किया गया, जिसके तहत देश में विभिन्न प्रांतों में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले 1861 में मुंबई, कोलकाता और मद्रास, इन 3 जगहों पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये उच्च न्यायालय संबंधित प्रांत अधिनियम 1935 सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में कार्य कर रहे थे, ये याद रखना है। तो सबसे फर्स्ट आपको यही बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कहाँ पर न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इन 3 जगहों पर न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये किस पर संबंधित है? तो 1950 से संबंधित न्यायिक संस्था पर कार्य करते थे ये तीनों। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत देश में न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च स्तर पर संघीय न्यायपालिका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन 1 अक्टूबर 1937 को हुआ। जो वर्तमान में न्यायालय हैं उसी को फेडरल कोर्ट कहते थे। 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी और यह संघीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली में था। नई दिल्ली में ही इसकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो फेडरल कोर्ट उसके पहले का नाम है। फेडरल कोर्ट के बाद उसका नाम परिवर्तित कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया था। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत न्यायिक प्रणाली के लिए सर्वोच्च स्तर पर संघीय न्यायपालिका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था और संघीय न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिसन गायर बनाए गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद फेडरल कोर्ट के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होने के बाद में जो फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। देश का पहला मुख्य न्यायाधीश फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश के रूप में
श्री H.J. कानिया को बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? H.J. कानिया, श्री H.J. कानिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट, संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 में संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान में कहां पर उल्लेख किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का? तो भाग 5 में अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, अपीलीय अंतिम न्यायालय है। मतलब यहाँ अपील का अंतिम स्टेज है। यहाँ पर यह सर्वोच्च न्यायालय ही देश का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है। सर्वोच्च न्यायपालिका का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 124, संविधान के गठन का प्रावधान है 124 में। भाग कौन सा है? 5। अध्याय कौन सा है? 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 से 147 तक संविधान में इनका प्रावधान किया गया है। और देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 34 से 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 34 न्यायाधीश हैं। जबकि प्रारंभ में कितने थे? जब स्थापना हुई थी इनकी 1 अक्टूबर 1937 को, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद 21 फरवरी 2009 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में संशोधन किया गया और 2008 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का कुल संख्या 31 हो गई। उसके बाद अगस्त 2019 में संसद में संशोधन हुआ, फिर पारित हुआ और उसके बाद न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 कर दी गई। तो सबसे बेस्ट में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 7+1 थी, मतलब कुल 8 थे। और 2009 में 21 फरवरी 2009 में अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद में 31 हो गई और 2019 के बाद में ये संख्या कितनी है? 34 है। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। याद रखना है, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, ये बात आपको याद रखनी है। सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करने की शक्ति केवल संसद के पास है। संसद ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकता है। यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भी कर सकता है। सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति कैसे होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। भारत का मुख्य न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। 99वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संसद में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति पूर्व में चली आ रही कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने का प्रावधान करते हुए 99वां संविधान संशोधन पारित किया गया और उसके तहत संविधान में अनुच्छेद 124 ए जोड़ा गया और इसके तहत 13 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग गठित किया गया और लागू किया गया। उसके बाद न्यायाधीशों में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई, लेकिन वह भी विफल रहा। तो इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में सभी न्यायाधीशों के लिए मुख्य एवं अन्य सभी न्यायालयों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश के लिए प्रावधान किया गया। लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की पीठ में इस संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। अब सभी न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति और हस्तांतरण पूर्णतः कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। तो आपको
याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन 2009 में क्या करता था, एक संशोधन हुआ था, उसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में 16 अक्टूबर 2005 को वापस से इस पर संशोधन हुआ, और जो संशोधन हुआ था उसको रद्द करके क्या कर दिया गया है, वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर किया जाता है? कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती है? तो सबसे फर्स्ट उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, और या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि से विधि पारंगत हो। तो आपको ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद या तो वो कम से कम 5 साल तक किसी भी न्यायालय में 5 साल तक सर्वोच्च न्यायालयिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो किसी भी उच्च न्यायालय में, या फिर ये नहीं हो तो राष्ट्रपति की दृष्टि से विधि पारंगत हो, कानून का अच्छा ज्ञाता हो। ये बातें आपको याद रखनी है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय बनने के लिए, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे फर्स्ट, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी एक उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ये भी नहीं हो तो फिर क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति की दृष्टि से पारंगत विधि वक्ता हो। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं हैं, आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं बताइए, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीश सहित 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, किंतु इससे पूर्व भी अपना पद राष्ट्रपति को त्याग कर सकता है और पद मुक्त हो सकता है। संसद के महाभियोग के आधार पर भी राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। तो आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु, और 65 वर्ष के पहले भी उसे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर वो पद से हट सकता है, या फिर महाभियोग, संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। आपने स्टार्टिंग में देखा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपये है। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वेतन भत्ते समय समय पर संसद द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों का वेतन भत्ते किस आधार पर परिवर्तित किया जाता है? तो संसद के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? संसद के द्वारा। वर्तमान में कितना है? तो 2,80,000 रुपये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का है, और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपये है। याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वेतन भत्तों में न्यायालय के प्रशासनिक व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित किया जाता है, और संसद में मतदान नहीं किया जा सकता है। मतलब संसद में मतदान नहीं किया जाता है, ये मतदान नहीं दे सकते हैं संसद में। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? संसद करती है। कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यहाँ से याद रखना है। वर्तमान में कितना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपये, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? तो 2,50,000 रुपये अन्य न्यायाधीशों का वेतन है। याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अन्य फैक्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां एवं पावर्स है ना, पावर्स एंड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यदि किसी बाहरी सीमा या 2 राज्यों की सीमा या एक राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी प्रावधान है, अगर उनमें कोई संशोधन चाहना है या उन पर कोई मूल अधिकारों का हनन हुआ है,
तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह मूल क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, क्या हुआ, मूल अधिकारों का हनन होता है या फिर दो सीमाओं के बीच में विवाद हो जाता है, दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है या किसी सीमा से संबंधित विवाद हो जाता है, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट अपील की जा सकती है। यह मूल क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार या अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर निचली अदालत में कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काम पूरी तरीके से अच्छा नहीं हो रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत में जो फैसला सुनाए जा रहे हैं उसको अपने पास बुलाना चाहता है, तो या फिर कोई व्यक्ति न्यायालयों से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इस प्रकार से न्यायिक क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सलाहकार क्षेत्राधिकार, इसके सलाहकार क्षेत्राधिकार से क्या अभिप्राय है, तो सलाहकार क्षेत्राधिकार से यही अभिप्राय है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जा सकती है, राष्ट्रपति से सलाह मांग सकता है। ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि उनकी सलाह को माने या न माने, लेकिन सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह उनसे सलाह मांग सकता है, सलाह ले सकते हैं और सलाह को मानना न मानना उनके विधिवत अपने विवेक पर निर्भर करता है। अपीलीय अभिलेखों का न्यायालय, अभिलेखों का न्यायालय मतलब जो भी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में फैसला होते हैं उन्हें एक अभिलेख के रूप में रख लिया जाता है और इनकी अवमानना करने पर, किसी भी व्यक्ति को अवमानना करने पर उसे दंडित भी किया जाता है। समीक्षा, समीक्षा शक्ति मतलब समीक्षा, किसी भी संशोधन पर बात करनी हो या किसी भी समीक्षा करनी हो किसी की भी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो दोबारा उस पर संशोधन कर सके, उस पर समीक्षा कर सके। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के ये 5 क्षेत्राधिकार या पावर्स हैं, तो इनको याद रखना है। बहुत ही यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन से सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियां एवं पावर्स हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने जाना है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेशन पर हमें इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है।